क्योंकि नहीं भक्ति नहीं करेंगे तो 84 में चला जाएगा, 84 में डाल देंगे, जाने कौन से नरक में डाल देंगे। कई लाखों नरक है, लाखों नरक है और देखे भी हैं आपने, लेकर आप जानते नहीं हैं। इसलिए हमें आपको सोचना चाहिए कि जाने कौन से नरक में डाल देंगे। इसलिए इस जीवन से, ये अमूल्य जीवन मिला हुआ है, इससे हम अपनी जिंदगी सुधार लें। इसी को कहते हैं कि जिंदगी सुधार बन देती रहे, यही काम है। और मानस की देह से मिला नहीं, हड्डी मिल गई, बड़ी भाग्य की बात हो गई कि हमको जीवन मिला है। हमें परम पिता परमात्मा के दर्शन करने के लिए शरीर मिला है। दर्शन कर लिए और इसमें भजन भी कर सकते हैं, भजन भी करेंगे इसमें, और संसार की जो रुतबा है वो एक तरफ कर दो, परम पिता परमात्मा की भक्ति को जानो। इसलिए भाइयों बहनों, हमें आपको भगवान की भक्ति करना है, जी जान से करना है। ऐसे नहीं करना है कि कहीं पर मन और कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना है, ऐसा नहीं। एक चित मन से, एक तरह से परम पिता परमात्मा की ओर निहार करके और उनके जीवन के दर्शन करते रहे उनके अंदर, और अपने जीवन को साफ करते रहे। इसलिए कहा जाता है कहीं इस चूल्हा से सुंदर चूल्हा है। जंगल में कितने जानवर, कितने वृक्ष, भालू, कुत्ता, सुअर, चील, कौवा सब हैं, लेकिन जो मनुष्य का चूल्हा है इससे सुंदर कोई चूल्हा नहीं है। इसमें क्यों? क्या हम ज्ञान को जान सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम वाच सकते हैं, और हम उसको नित्य प्रतिदिन स्मरण कर सकते हैं। इसलिए कहा कि दिन और रात स्मरण करने से ही हमारा जीवन शुद्ध और सफल होगा, और दुनिया की बातें विकारों को छोड़ करके हमें अपने प्रभु को जान के जी जान से हमें उनका भजन करना है। भाइयों, विचार करना चाहिए हमें आपको कि भगवान की भक्ति करें। एक समय की बात है कि एक पंडित जी निकले एक जगह से दुकान पर, एक दुकान से, तो वहाँ क्या हो रहा था कि सदना जो है, क्या नहीं हो गया तुम्हारा, सदना जो है दुकान में बैठा था, तो सदना क्या कर रहा था कि बांट रखे था सालग्राम, सालग्राम की एक मूर्ति थी, उस मूर्ति के बदले मांस तोलता था। तो वो उस मांस को तोल रहा था। इसलिए मैं पंडित जी निकलते हैं, बोले अरे सदना तू क्या करता है? बोले प्रभु मैं अपनी दुकान करता हूँ। बोले एक काम कर तू, ये जो तोलना है मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, इसके बदले में चाहे तुम लोहे का ले ले, चाहे पीतल का ले ले, चाहे चांदी का ले ले, जो भी लेना हो ले ले, लेकिन ये तोलना हमको दे दे। बोले ठीक है महाराज, मैं क्या मतलब तोल रहे हैं, तो मुझे चाहिए उतनी जिससे हम तोल सकें मांस को। तो वो पंडित जी को उसने दे दिया। पंडित जी ले गए, उन्हें दूध दही में जिसमें इस समय नहलाया, उसको नहला के सालग्राम को बजा के फूलों की गद्दी में, और फूलों के उसमें बिठा दिया और प्रणाम करने लगे। पंडित जी और पंडितानी ने सब गाय के लोग के भगवान आ गए हमारे। अब जो है वो वहाँ रख के खा पी के सब लोग सो जाते हैं, और सुबह उठते हैं तो फिर देखते हैं तो रात में क्या बोलते हैं वो, कहे पंडित तू जहाँ से हमको लाया वहाँ भेज दे, नहीं तो विनाश कर दूंगा तेरा, सत्यानाश कर दूंगा। ये आकाशवाणी बोली। तो पंडित जी घबराने, जी बोली क्या हमने कर लिया, क्या कर डाला हमने, क्या काम किया, एक गुना की उसमें तो बैठा रहा हमने प्रभु को, और फिर भी दुखी हो रहे। बोले तू मेरे को वहीं छोड़ जाना सवेरे, बस यही है मेरा कहना। बस कुछ नहीं, आकाशवाणी बंद हुई। सवेरे पंडित जी आते हैं तो लेके सालग्राम को सदना से बोलते हैं कि सदना ले पकड़, हमारा बांट हमको दे दे। पकड़ा गए। अब क्या है, वो पानी में क्या बोलते हैं कि वो तो दिन और रात प्रभु के नाम से ही तोलता है, प्रभु के द्वारा ही तोलता है, नाम से ही तोलता है, और दिन और रात नाम का स्मरण करता है। और तुम्हें तो खा लिया, पी लिया, खा पी के सो गया राक्षस की तरह, और यहाँ रह के हम क्या करेंगे? हम तो सपने के पास जाएंगे। 10 आदमी आते हैं और सुनाता है कि प्रभु ऐसे हैं, प्रभु के गुण ऐसे है, प्रभु हमको ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। सबके लिए सत्संग सुनाता, मांस भी बेचता रहता है।
तो विचार करना चाहिए कि भगवान जाने कौन सी उसमें खुश हैं। इसलिए भाइयों हमें आपको सोचना चाहिए कि परमात्मा केवल भक्ति में ही खुश हैं और किसी चीज में खुश नहीं। चाहे तो दुनिया भर की सारी कुछ भी रखते रह भगवान, लेकिन वो खुश है केवल भगवान की भक्ति अगर करता है इंसान तो वो भी उनको प्यारा है और को प्यारा नहीं। भक्ति ही संसार में सबसे श्रेष्ठ है और भक्ति को हमने जान लिया तो हमारा जीवन जो है अधोगति से बच गया। हम परम पिता परमात्मा के रास्ते में चलने लगे, हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। इसलिए माता बहनों भाइयों हमें आपको भगवान की भक्ति दिन और रात अच्छी चाह से अच्छे विचारों से करना चाहिए और ये नहीं कि कहीं तो मन है और कहीं हम भजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें एक निशाना, जैसे बंदूक वाला निशाना लगाता है तो वो हाथ भी साधता है, अपने शरीर को भी साधता है और श्वास भी साधता है, वो निशाना चूक ना जाए। तो वो सांस बंद कर करके जब वो उंगली हिलाता है तब वो उसका लक्ष्य पूरा होता है। इसलिए भाइयों बहनों हमें भी वही काम करना है कि हम अपना लक्ष्य को शरीर साधेंगे, आसन साधेंगे और हम अपनी निगाह साधेंगे और परम पिता परमात्मा के जो निशाना है, जो निशाना बताया हमको वहाँ पर आपको अपना निशाना लगाना है। इसलिए जीवन मिला है, इसे सुधारो और सुधर जाओ और सुधर गए तो बस बन गया काम और नहीं सुधर गए तो ये मनुष्य चूल्हा में ठंडी में ले गया आना है। तो पशु के चूल्हा में कई लाख कई करोड़ वर्ष बीत जाएंगे, कई पक्षी बने, कई पूरा क्या क्या जानवर बने, कितने कीड़े बने, कितने मकोड़े बने, सारे हम देखते हैं। ये सब लक्ष्यवासी के लक्षण है। ये भाइयों बहनों हमें कर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए। मनुष्य के कर्म बहुत उज्ज्वल है, ऊंचे कर्म में ऊंचे कर्मों को करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। एक मैं भजन सुनाऊंगा, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु।